हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 8 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट क्लास 9th की है, इसका नंबर है 41। और आज हम पहले जो वर्कशीट है, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। उसमें हम राजनीतिक कार्यपालिका एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपका लोकतांत्रिक राजनीति बुक में से है। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज और आज हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी मीडियम में कर रहे हैं वर्कशीट, इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे। देश में संसद द्वारा पारित विधायक या कानून को अमली जामा लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित होती है, एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है बेटा, उसका जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा होता है, एक खास अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है बेटा, ये लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। आपको पता है जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बहुत टाइम के लिए रहते हैं, और जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिसमें नेता वगैरह रहते हैं वो एक पर्टिकुलर अवधि के लिए रहता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होता है बेटा। प्रधानमंत्री, देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधी वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने में 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन या सदस्य चुना जाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों में जो वरिष्ठ नेता और मुख्य मंत्रालयों के प्रभावी होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अब है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। वो कौन होते हैं। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं बेटा, ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकार ध्यान से सुनिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार आता है। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री एक व्यापक अधिकारी होता है, जैसे कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता करना। तो बेटा ये काम है, क्या क्या करते हैं वो। कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता करना, विभिन्न प्रभागों के कार्यों में समन्वय करना, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, विभिन्न विभागों में आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सम्मानित निगरानी करना, सभी मंत्रियों के काम का वितरण करना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है आपका प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों में के गठबंधन के साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेता है। फिर है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधा जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकार का प्रयोग करता है। फिर भी देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडेंट राष्ट्रपति होता है। कोई विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। तो ये हमने पढ़ा है आज की वर्कशीट में। अभी अब बच्चों हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कार्यपालिका किसे कहते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो बेटा सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने की संस्था को कार्यपालिका कहते हैं और संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवाना कार्यपालिका की
का काम है, इसीलिए उसकी ज़रूरत होती है। फिर प्रश्न है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। तो पहला अंतर होता है बेटा कि राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है। दूसरा है राजनीतिक कार्यपालिका कार्यकाल छोटा होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है। तीसरा है चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि जो स्थायी कार्यपालिका है बेटा उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तीसरा है बेटा, मैंने बताया था, अब याद कर लीजिएगा, तीसरा चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार हैं, वर्णन करिए। तो मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। यह निश्चित करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद या विभाग दिया जाएगा। यह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। किसी मंत्री को त्यागपत्र देना है तो बेटा उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देते हैं। यह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रण और निर्देशित भी करते हैं। चौथा प्रश्न है देश के राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका के महत्व लिखिए। तो राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, इसका मुख्य चुनाव मुख्य अध्यक्ष, राज्यपाल इत्यादि इनकी नियुक्ति करता है। संसद द्वारा पास कोई विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनती है, मंजूरी नहीं है तो कानून नहीं बन पाती। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं सेम वर्कशीट को। तो बेटा हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अ बिल और लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड एन एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट इट इन द कंट्री। तो एक एग्जीक्यूटिव चाहिए होता है जिससे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कंट्री के अंदर। किसी भी बिल को, कोई भी बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसको लागू करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें किसी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिटिकल पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल होता है बेटा जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और परमानेंट है जो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, टाइम पीरियड नहीं रहता। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, वो तो चेंज नहीं होते ना। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो बेटा प्राइम मिनिस्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स ओनली द लीडर ऑफ द पार्टी। जो प्रेजिडेंट है वो लीडर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और कोएलिशन पार्टी विद मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट्स करते हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, तो इट इज़ नेसेसरी टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ हिज बिकमिंग अ मिनिस्टर। तो ये क्या है, क्या करना पड़ता है, 6 महीने के अंदर उनको बनाना पड़ता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में है, यूजुअली सीनियर लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, ठीक है, की चार्ज देते हैं जिनको मिनिस्टर्स। फिर है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। दे आर जनरली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज एंड अटेंड मीटिंग स्पेसिफिकली कॉल्ड बाय कैबिनेट। मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करते हैं बच्चों। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट चार्जेस, ये क्या होते हैं बेटा, दे आर जनरली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्टर्स एंड अटेंड मीटिंग स्पेसिफिकली कॉल्ड द कैबिनेट। मीटिंग्स अटेंड करते हैं छोटे मिनिस्टर्स वाली, और इनको हम कैबिनेट कहते हैं। लास्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, वो एसोसिएट करते हैं, असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके डिपार्टमेंट के अंदर। अब है पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है बेटा, उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, वो प्रिजाइडिंग कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं वर्क का अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कोई डिस्प्यूट हो जाए उसके निपटारे में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जो जनरल मॉनिटरिंग है वर्क की अलग अलग डिपार्टमेंट की, देखते हैं काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर्स में काम को। और उसके बाद क्या है, प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो पूरे कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर कोएलिशन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन आफ्टर, उससे अगर मान लीजिए कोएलिशन साझेदारी में अगर सरकार बनी हुई है तो बाकियों से सलाह लेके वो सब चीज़ें लागू करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो बेटा हेड ऑफ स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट नहीं कर सकते, ये इनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इनको अपॉइंट करते हैं। ओनली नॉमिनल राइट्स होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ज़्यादा है। तीनों जो हमारे वर्क फोर्स होती हैं,
स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनका जो अध्यक्ष होता है, मेन पर्सन होता है, वो यही होते हैं। मॉनिटरिंग करते हैं इंस्टीट्यूशंस में काम की, मेजर रोल होता है इनका। प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, मतलब जो मेन अपॉइंटमेंट्स होती हैं देश की उनको करते हैं। पॉलिसी मेकिंग में भी इनका बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग का काम होता है। अब उसके बाद चीफ जस्टिस, जुडिशरी, गवर्नर, इलेक्शन कमीशनर, सब में जो मेन अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो यही करवाते हैं। और जो सुप्रीम कमांडर है ऑफ इंडिया का बेटा, डिफेंस फोर्सेस के प्रेसिडेंट भी होते हैं। और एक बिल लॉ तभी बन पाता है जब प्रेसिडेंट की मंजूरी होती है। अब 4 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई डज द कंट्री नीड इट। एग्जीक्यूटिव कौन होता है और कंट्री को उसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो बेटा एक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो पॉलिसीज़ वगैरह लागू करने में सरकार की मदद करता है। ज़रूरत होती है एग्जीक्यूटिव की, ताकि जो पार्लियामेंट है उसमें लॉज वगैरह को पास किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके उन लॉज को जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास्ड हो रखे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दोनों में डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है बेटा, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है लोगों के द्वारा अपॉइंट होती है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऐसे अपॉइंट नहीं होती। दूसरा, टर्म जो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की वो शॉर्ट होती है, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका लॉन्गर पीरियड होता है। थर्ड है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव चेंज नहीं होती। इलेक्शन के द्वारा जो हम चेंज करवाते हैं, बोलते सरकार चेंज हो गई, वो है तो पॉलिटिकल में, लेकिन जो परमानेंट है, जो IAS हैं, जो हमारे अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो सेम रहते हैं ना, चाहे कोई भी सरकार रहे। तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकमेंड करते हैं नेम के मेंबर ऑफ पार्टी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है, तो सिफारिश करनी होती है ना प्रेसिडेंट को, तो वो काम करते हैं। डिटरमिन करते हैं पोस्ट और डिपार्टमेंट। ही गिव्स चार्ट्स, चेयर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चेयर्स देते हैं उनको, सीट बताते हैं, काम बताते हैं। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना, किसी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगना है, उसको डिस्कस करना। और कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं जो भी मिनिस्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन अ कंट्री। हमारी कंट्री में जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका क्या रोल होता है वो बताना है आपको। तो जो प्रेसिडेंट है बेटा, हेड होता है कंट्री का, सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन एयरफोर्स का, अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस को, गवर्नर को। जो बिल है अगर पार्लियामेंट में पास हुआ है तो वो लॉ तभी बन पाता है जब प्रेसिडेंट उसको मंजूरी देते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में कंप्लीट होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।